हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बिहार डीएलएड 2024 में पूछा गया क्वेश्चन जीके का लेकर आया हूँ, जो हर एग्जाम में बार बार पूछता है। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। हल्के और तेज चलने वाले जहाज कैरावल को किसने बनाया था और किस लिए बनाया था? ठीक है, हम ये भी बताएंगे। पुर्तगालियों ने बनाया था कैरावेल, जो क्या नाम है, इसका उद्देश्य था अफ्रीका का जब खोज किया था ना, तो उसके उद्देश्य में कैरावल का जहाज का निर्माण किया था पुर्तगालियों ने। ठीक है, वाणिज्य अनाज की खेती में निम्नलिखित में से कौन सा फसल उगाई जाती है? गेहूं और मक्का, ये दोनों। ये ज़्यादातर अमेरिका, यूरोप, उस साइड में जो है ज़्यादातर उगाया जाता है। तो दोनों हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन सी फसल गोल्डन फाइबर के रूप में जानी जाती है? गोल्डन फाइबर के रूप में जानी जाती है जूट, जूट को। ठीक है, और ये जलोढ़ मिट्टी में ज़्यादा पाया जाता है। जूट, जूट को उसी जलोढ़ मिट्टी के रूप में क्या नाम है बोया जाता है। रॉलेट कानून किस उद्देश्य से लाया गया था? किस उद्देश्य से? क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए, यानी रोक लगाने के लिए रॉलेट एक्ट को लागू हुआ। ये कब लागू हुआ था? क्या नाम है, 19 जुलाई 1919 को लागू किया गया था। ठीक है, तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है 75। क्या कह रहा है? चार्ल्स डिकेंस द्वारा रचित उपन्यास डाम्बे एंड सन कब प्रकाशित हुआ था? 1848 में प्रकाशित हुआ था। ये जो चार्ल्स डिकेंस का जो बुक था वह 1848 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। सांभर झील कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में। ये किस लिए? खारे झील का पानी है, बहुत बड़ा खारे झील का पानी जो है सांभर झील है राजस्थान में। इसको 1990 में रामसर साइट में शामिल किया गया था सांभर झील को। ठीक है, एटलस मानचित्र किस प्रकार के मापक पर खींचे जाते हैं? मतलब छोटे, बहुत छोटा मापक है एटलस। एटलस नाम ही सुन के आप बता दीजिएगा बहुत छोटा होता है, तो ये इसका आंसर डी होगा। बहुत छोटे के लिए जाने जाते हैं एटलस। विकास की स्थिति के आधार पर संसाधनों को किस रूप में वर्गीकृत किया गया है? देखिए ऐसे क्वेश्चन में हमेशा आपको बताएं कि ये सारे आंसर ही ठीक होता है ज़्यादातर। संभावित, विकसित, स्टॉक, आरक्षित, ये सभी होगा। ठीक है, इसमें बच्चे लोग फंस जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। झारखंड में कोडरमा निम्नलिखित खनिजों में से किस एक का प्रमुख उत्पादक है? तो कोडरमा जो जाना जाता है अब्रहक के लिए, ये भी पूछ लेगा। बिहार में गया जिला निम्नलिखित खनिजों में से किस एक का प्रमुख उत्पादक है? तो गया में भी अब्रहक ही पाया जाता है, बिहार के गया में। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? तो 1973 में। किस लिए? बाघों को सुरक्षा के लिए ये योजना चलाई हुई थी। ठीक है, 1973 में ये जो है ना 1973 में चलाई गई थी। और ये बाघों को सुरक्षा के लिए, सबसे बड़ा बाघ का जो है ना वो क्या नाम है, मध्य प्रदेश में ही ये साइट सबसे बड़ा बाघों का जो एरिया है, कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। भारत में कोयले का सर्व प्रमुख उत्पादक राज्य झारखंड, जो सभी को पता है। प्रायद्वीपीय पतन किस राज्य में? ओडिशा में। मानचित्र में नीले रंग दर्शाया गया है जल को। अपने सभी नागरिकों को समान मताधिकार प्रदान करने वाला पहला देश कौन सा है? न्यूजीलैंड है दोस्तों, पहला देश था अपने नागरिकों को समान से क्या है मताधिकार प्रदान करने वाला पहला देश था। पंचायती राज को किस में रखा गया है? अनुच्छेद 40 में। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो कौन करता है दोस्तों? राष्ट्रपति। और भारत में जो टोटल उच्चतम न्यायालयों की संख्या है वो 34 है। ठीक है, एक जो है उसमें से मुख्य न्यायाधीश है। ठीक है, एक जो है तो एक मुख्य न्यायाधीश और अन्य 33 उच्चतम न्यायाधीश। तो मुख्य जो है ना उच्चतम न्यायाधीश की संख्या है टोटल 34 है। एक उसमें से मुख्य न्यायाधीश है। भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ है? मतलब किस क्षेत्र में कहा गया है? पंचायती राज में किया गया है। पहले था 33%, अब कर दिया गया है 50% बिहार में, पूरे देश में कर दिया गया है।
अब बिहार में हुआ था 2006 में। अब देखिए क्वेश्चन है, भारत में नीति आयोग का गठन कब हुआ था? 1 जनवरी 2015 का इस नीति का गठन किया गया था प्रधानमंत्री जी ने। ठीक है, योजना आयोग को नीति आयोग कर दिया गया है। ये अच्छा क्वेश्चन है, बार बार पूछता है। ठीक है, छोटा क्वेश्चन है। और क्या नाम है, ये संविधान में नहीं है, इसको वैधानिक माना गया है, ना संविधान में दिया गया है ना वैसे ही। ठीक है, इसको ऐसे ही लागू करा है। लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक क्या होता है? तो विकास। अगर विकास होगा तभी तो लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायता होता है कि नहीं? क्षेत्रवाद की भावना एक कुपरिणाम है किस क्षेत्र में? अलगावाद में। क्षेत्रवाद की भावना एक कुपरिणाम है क्या? अलगावाद में। ये क्वेश्चन बार बार दोस्तों, सभी क्वेश्चन जो है बार बार पूछता है हर एग्जाम में, और डीएलएड में तो बार बार पूछेगा, 2025 में भी आएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चनों को अच्छे से पढ़िए। तब तक के लिए जय हिंद।